हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है, असर्शन स्टेटमेंट एंड रीजन स्टेटमेंट, और हमें इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग बताना है कि इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो असर्शन स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि वर्क एंड इंटरनल एनर्जी आर नॉट स्टेट फंक्शंस, और रीजन स्टेटमेंट में हमें कहा है कि द सम ऑफ क्यू प्लस डब्ल्यू इज स्टेट फंक्शन। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट और कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कॉन्सेप्ट की, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा स्टेट एंड पाथ फंक्शंस। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्टेट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है। अगर हम पर्टिकुलरली स्टेट फंक्शन की बात करें तो बेसिकली ये एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होती है जो हमें डिस्क्राइब करती है किसी पर्टिकुलर स्टेट की जिसमें कोई भी क्वांटिटी प्रेजेंट है, और ये पाथ के इंडिपेंडेंट होती है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। जैसे कि हमारे पास कोई भी सिस्टम में जो क्वांटिटी होएगी उस क्वांटिटी की पर्टिकुलरली स्टेट के बारे में ये हमें बताता है। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट फंक्शन। इसको हम पॉइंट फंक्शन के नाम से भी कह सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो स्टेट फंक्शन है ना, ये इनिशियल और साथ ही साथ फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। फाइनल पोजीशन पे डिपेंड हो जाता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अब अगर हम पाथ फंक्शन की इधर बात करेंगे इधर, पाथ फंक्शन जो होता है वो पूरे पाथ पे, मतलब कोई भी सिस्टम में कुछ भी अगर अचीव हुआ है, कोई भी प्रोसेस अगर अचीव हुआ है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो वो कैसे हुआ है, पूरा पाथ है ना, उस पे बात करते हैं। ये होता है पाथ फंक्शन है, इट इज पाथ डिपेंडेंट। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पाथ फंक्शन एक ऐसी थर्मोडायनेमिक टर्म है जो क्वांटिटीज के लिए यूज होती है, जो पाथ डिपेंडेंट होती है और पाथ के अकॉर्डिंग चेंज होती है। और ये जो स्टेट फंक्शंस होते हैं ये पाथ के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जो यहाँ ए पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और इधर बी पोजीशन पे खत्म हो रहा है। अब इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सपोज हमारे पास तीन तरीके हैं। एक तरीका है ऐसे फर्स्ट वे, एक तरीका है ऐसे सेकेंड वे, और एक तरीका है ऐसे थर्ड वे। ये हमारे पास तीन तरीके। ए है हमारा इनिशियल पोजीशन, ये स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, और बी हो गया हमारा फाइनल। तो स्टेट फंक्शन में क्या होता है, स्टेट फंक्शंस वो प्रॉपर्टीज होती है जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे, बी कैसे हुआ है, वो कौन से पाथ के थ्रू हुआ है उस पर डिपेंड ना करे। सपोज कोई भी स्टेट फंक्शन स्टेट प्रॉपर्टी है, उसका कोई भी अगर आंसर आएगा वो फर्स्ट वे से भी सेम होएगा, सेकंड वे से भी सेम होएगा और थर्ड वे से भी सेम होएगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है और वो हमारी चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर हम पाथ की बात करें, पाथ फंक्शन की, तो हम देखेंगे ध्यान से, कोई भी अगर प्रॉपर्टी है, कोई भी कुछ भी काम हो रहा है, वो फर्स्ट वे से डिफरेंट हो रहा है, सेकेंड वे से पाथ डिफरेंट है, थर्ड वे से पाथ कुछ और है, एक दो और तीन, इन तीनों में पाथ डिफरेंट है, और वो प्रॉपर्टीज इसी पाथ पे डिपेंड करती है। अगर पाथ डिफरेंट है तो वो प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पाथ। अब हमें असर्शन स्टेटमेंट में गिवन है वर्क एंड इंटरनल एनर्जी आर नॉट स्टेट फंक्शंस। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क की। वर्क होता है काम करना या खुद पे काम हुआ है, कोई और सिस्टम पे काम कर रहा है या सिस्टम खुद काम कर रहा है, इस तरीके से होता है। तो अगर हम देखें इस फर्स्ट जो पाथ है इसमें कुछ और काम होएगा, सेकंड में वर्क डिफरेंट होएगा, थर्ड में वर्क डिफरेंट होएगा। बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं कि वर्क एक पाथ प्रॉपर्टी है या फिर पाथ फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये हमारा पाथ पे डिपेंड करता है, रास्ते पे। सपोज ये एक इंसान है, ये अपने घर तक जा रहा है, ये इधर सबसे छोटे पाथ से जा रहा है, ये फर्स्ट पाथ है, ये है सबसे लंबा पाथ सेकंड, और एक ये और भी लंबा पाथ है थर्ड।
तो अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट वाले पाथ में उसका वर्क कम हुआ होगा, सेकंड वाले में उसका वर्क थोड़ा ज्यादा हुआ होगा और थर्ड वाले में उसका वर्क और भी ज्यादा हुआ होगा। मतलब हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे पाथ डिफर कर रहा है वैसे वैसे वर्क भी डिफर कर रहा है, यानी कि वर्क एक पाथ फंक्शन और पाथ पे डिपेंड करता है। अब अगर हम बात करें इंटरनल एनर्जी की कि ये क्या होता है, इंटरनल एनर्जी कह सकते हैं या फिर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी कह सकते हैं। इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं यू से और चेंज जो होता है, चेंज को हम डिनोट करते हैं डेल्टा यू से। अब बेसिकली क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी। जैसे भी गैस में सपोज मॉलिक्यूलर जो मोशंस होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट जो सम होएगा ना सारी एनर्जीज का, उसको हम टोटल एनर्जी या फिर टोटल इंटरनल एनर्जी से डिफाइन कर सकते हैं। और बेसिकली ये जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कंजर्व की जा सकती है डिफरेंट डिफरेंट लॉज से। इट कैन बी कंजर्व्ड। सो हम ऐसे कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्टेट्स। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पे डिपेंड करती है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि ये सिर्फ इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगी, फाइनल पोजीशन पे भी वो काम कैसे हुआ है। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी कि सेकंड वाले पाथ कैसा था, थर्ड पे पाथ डिफरेंट था, नहीं। चाहे पाथ कितने भी डिफरेंट हो जाए, हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम है ना। इसी कारण ये स्टेट फंक्शन है। जो ये यू है यानी कि इंटरनल एनर्जी, इट इज अ स्टेट फंक्शन। अब हम बात करते हैं रीजन स्टेटमेंट की, जो कि हमें गिवन है Q प्लस W इज अ स्टेट फंक्शन। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू, ये हम रीजन स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनेमिक लॉ डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। इसमें ये डेल्टा U क्या होता है, डेल्टा U हम देख चुके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो कि है एक स्टेट फंक्शन। अब अगर हम विदर वर्क, ये W वर्क हम देख चुके कि ये होता है पाथ फंक्शन, डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स पे डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है। ये होता है Q, हीट एब्जॉर्ब या फिर रिलीज। इस तरीके से हम देख सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि कोई भी सिस्टम है, या तो वो सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा होगा या वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो हम ये भी, जैसे हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट पाथ पर डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है, तो सिंपल सी बात है कि वही डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे हीट भी डिफरेंट डिफरेंट रिलीज या एब्जॉर्ब होगी। सपोज एक ही इंसान है, ये इस फर्स्ट पाथ पे ज्यादा मेहनत कर रहा है, सेकंड पाथ पे मेहनत कम कर रहा है। फर्स्ट पाथ में मेहनत ज्यादा कर रहा है तो यहाँ पे जो हीट है वो ज्यादा रिलीज करेगा वो थक के, सेकंड में कम कर रहा है तो हीट कम रिलीज होएगी। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जो Q है यानी कि हीट, वो भी एक पाथ फंक्शन है। अब ये हीट Q भी पाथ फंक्शन है, W वर्क भी पाथ फंक्शन है, लेकिन इसका जो टोटल है Q प्लस W का, वो हमें देते डेल्टा U अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। जिसका मतलब इन टोटल ये Q क्या है, हमारा पाथ फंक्शन है, हमें पता है। W भी हमारा पाथ फंक्शन है, लेकिन इन टोटल पूछा है हमें Q प्लस W, ये इन टोटल हमें देता है डेल्टा U। और हमें पता है कि डेल्टा U क्या है, स्टेट फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, विच मींस सम ऑफ Q प्लस W क्या है, हमारा स्टेट फंक्शन। अब हमें असर्शन स्टेटमेंट में क्या गिवन था, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी आर नॉट स्टेट फंक्शंस। ये गलत है, क्यों? वर्क होता है पाथ फंक्शन, लेकिन इंटरनल एनर्जी होती है हमारी स्टेट फंक्शन। इन्होंने कहा है आर नॉट स्टेट फंक्शंस, तो ये गलत है स्टेटमेंट, असर्शन इज फॉल्स। रीजन स्टेटमेंट में गिवन है द सम ऑफ Q प्लस W इज स्टेट फंक्शन, जो कि हम देख चुके हैं इधर। रीजन स्टेटमेंट है करेक्ट, विच मीन्स असर्शन स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड रीजन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो एक बार अपना फाइनल आंसर लिख लेते हैं, जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी। So now I hope you all understood this question. All the best.